6 है। अब सुनिए मेरी बात को, हम एक काम करते हैं, 6 टॉपिक का मतलब अगर हम एक टॉपिक को अगर 15 मिनट पढ़ाते हैं, 15 मिनट, 15 छक्का 90, 90 मिनट। सुनिए, आवाज नहीं, 15 मिनट हम पढ़ाएंगे, 5 मिनट हम देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 15 मिनट पढ़ाएंगे, 5 मिनट सॉल्व करने के लिए, फिर 15 मिनट पढ़ाएंगे, फिर 5 मिनट सॉल्व करने के लिए। समझ रहे हैं ना? टॉपिक 1 पढ़ाते हैं, फिर 5 मिनट देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा तुरंत से। टॉपिक 2 पढ़ाएंगे, 5 मिनट में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है? हिंदी का है, विशेष जोर नहीं देना है, लेकिन इतना तो बता देंगे, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही तो लगा पाएंगे आप। हिंदी का क्या सुनाई नहीं दे रहा व्हाट्सएप पर? ये सब नहीं मेरे साथ, ये सब मत करवाइए। और सुनिएगा थोड़ा सा, इस पर लिखेंगे, लिखेंगे कहाँ? एक पन्ना निकालिए, एक पन्ना निकालिए ना, एक पेज इसी के पीछे अटैच कर लेना है, व्हाइट पेज। पहले लिख लीजिए, अरे फाड़ना नहीं है, पहले लिख लीजिए। अरे लिख लीजिएगा, उस पेज को बाद में लिखने के बाद फाड़ कर अटैच कर लीजिएगा। आपके पास हिंदी का 6 पेज ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी हिंदी लिखी हो। हिंदी का थ्योरी भी हो, एमसीक्यू भी हो। थ्योरी प्लस एमसीक्यू, एक पेज में थ्योरी होगा और 2 पेज में एमसीक्यू होगा। इस फॉर्मेट में बनाइए। दरअसल ना ये यहाँ भी काम आएगा, मदरसे वाले में भी काम आ जाएगा, एडीओ में भी काम आ जाएगा। अरे हिंदी वही है सब। अब ठीक है, अब पढ़िए, अब बातचीत करेंगे तो समय निकलेगा ना। सुनिएगा, आप लोग हल्ला या बहुत करते हैं आप लोग, और हम पढ़ा रहे हैं, नोट करना शुरू करिएगा। देखिए चैप्टर 1 है हिंदी भाषा का विकास, नोट करिए। यही तो देखो यार समस्या है फिर, हिंदी भाषा का विकास। बड़ा जानते हैं क्यों लिखते हैं? जैसे होता क्या है, छोटा लिखेंगे, आप लोग से बोलेंगे फोटो ले लीजिए, तो एक फोटो में ना सारा कंटेंट आ जाता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए ठीक है, बड़ा लिखते हैं हिंदी भाषा का विकास। हेडिंग बना लीजिएगा, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा देखिए अपने चलने के क्रम में एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में चलेंगे, हर चीज को क्लियर करते हुए। हिंदी भाषा अपने चलने के क्रम में एक भाषा थी जिसको कोई नहीं जाना, तो क्या कहा गया? अभिजात। क्या बोला गया? अभिजात कहा गया। ऐसी भाषा जो ज्ञात नहीं थी उसको क्या कहा? अभिजात कहा। अभिजात भाषा जब आगे आई तो इस भाषा में थोड़ा बदलाव हुआ। बदलाव होने के कारण अभिजात को किस रूप में जाना गया? संस्कृत के रूप में जाना गया। संस्कृत आगे बढ़ी तो क्या बनी? पाली। पाली आगे बढ़ी तो क्या बनी? प्राकृत भाषा जब आगे बढ़ी तो ये क्या बनी? अपभ्रंश। क्या बनी? अपभ्रंश बनी। प्राकृत भाषा जब आगे बढ़ी तो बनी अपभ्रंश, और अपभ्रंश आगे बढ़ा तो क्या बना? अवहट्ट बना। अवहट्ट बना, और अवहट्ट जब आगे बढ़ा तो ये बना आपका हिंदी, मतलब आर्य हिंदी कह सकते हैं। आर्य हिंदी भाषा बनी। तो ये भाषा का कुछ क्रम है। ठीक है, अभिजात, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और आर्य हिंदी। यानी भाषा चली तो किस रूप में चली? बोलिए। अभिजात के बाद, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, आर्य हिंदी। इसको बनाइएगा तेजी से। भाषा अपने चलने के क्रम में अभिजात। अभिजात का मतलब है ज्ञात नहीं, ऐसे ही नोट करिएगा नोट पर। ज्ञात नहीं, जो भाषा ज्ञात नहीं उसको क्या कहा? अभिज्ञात कहा। ध्यान रखिएगा, आर्यों द्वारा प्रचलित, आर्यों द्वारा जिस भाषा का प्रचलन किया गया उस भाषा को क्या कहा गया? संस्कृत कहा गया। ऐसी भाषा जो कठिन थी, यानी कठिन भाषा, कठिन भाषा के रूप में किसको जाना गया? पाली। और बौद्धों की भाषा के रूप में भी किसको जाना गया? पाली को जाना गया। कठिन भाषा या बौद्धों की भाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे? पाली। पाली के बाद एक भाषा आई जो कि आमजन ने उसको बोलना शुरू कर दिया, यानी सामान्य मानव ने बोलना शुरू कर दिया, जिसको कहा गया सामान्य भाषा का काल। सामान्य भाषा का काल, या फिर इसी को कहा गया सरल भाषा का काल। सरल भाषा का काल के नाम से जाना गया। और जब प्राकृत से भाषा आगे बढ़ी तो सरल भाषा काल के रूप में जाना गया, यानी संपूर्ण भारत भर के लोगों ने कुछ कुछ भाषाओं को बोलना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। लेकिन देखा यह गया कि दक्षिण में दक्षिण भारत की भाषा, मध्य में मध्य भारत की भाषा, उत्तर में उत्तर भारत की भाषा। तो कहा गया कि भाषाओं की तो कई प्रकार हैं, तो भाषाओं के डिफरेंट प्रकार जो देखे गए उसको क्या कहा गया? अपभ्रंश कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, भाषा प्रकार, भाषा प्रकारों को किस नाम से जाना गया? अपभ्रंश के नाम से। और अपभ्रंश जब आगे बढ़ा तो एक संक्रमण भाषा का काल आया, संक्रमण। और इस संक्रमण भाषा काल के बाद एक भाषा आई जिसको हमने क्या कहा? हिंदी भाषा कहा। अब हिंदी भाषा में एक हिंदी आई जिसका नाम था प्राचीन। प्राचीन के बाद एक हिंदी मध्यकालीन, और उसके बाद कौन सी हिंदी है? आधुनिक हिंदी है। बनाइए और फास्ट लिखिए ना, पीछे रह जाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। और इतना लिखिएगा ना कि एक पेज 2 पेज, उससे ज्यादा ना हो, पूरी हिंदी 1-2 पेज में मतलब आ जाए। अच्छा एक काम और करिए, क्या कल की क्लास में जब हम आएंगे ना तो आपको हम हिंदी का 2 पेज देंगे, साइड 1 साइड 2, साइड 1 साइड 2। उसका प्रिंट थोड़ा सा हल्का होगा और उस 2 पेज में पूरी हिंदी लिखी है। कल देंगे, फिलहाल आज इसको नोट करिए। हो गया? तो सवाल बनेगा भाषा के क्रम में सबसे पहली भाषा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद अपभ्रंश के बाद, उसके बाद जो आधुनिक हिंदी का काल है किसके अंतर्गत देखा गया? आर्य हिंदी के कितने प्रकार? प्राचीन, मध्य और संक्रमण भाषा का काल क्या कहा गया? संक्रमणकालीन भाषा किसको कहा गया? और भाषा के प्रकारों को क्या कहा गया? सामान्य भाषा, कठिन भाषा, बौद्धों की भाषा, जैनियों की भाषा, आर्यों द्वारा प्रचलित, जो ज्ञात नहीं था। बस यही पूछता है एग्जाम। देख लिए, भाषा के जो बनने का क्रम था हिंदी भाषा के, यही क्रम रहा है जिसमें प्रथम भाषा को हमने अभिजात कहा और अंतिम भाषा को हमने क्या कहा? आधुनिक हिंदी। क्या बोला? भाषा के बनने के क्रम में जो अंतिम भाषा बनी उसका नाम क्या रहा? और जो प्रथम भाषा रही उसका नाम क्या रहा? क्लियर है इतना? आगे बढ़िए। यहाँ के बाद जब भाषाएं प्रचलित हो गई, भाषाएं, तो हमने देखा कि अभिजात के बाद संस्कृत प्रचलित हुई, उसके बाद पाली हुई, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद क्या बना? अपभ्रंश। तो भारत भर में बहुत सारे अपभ्रंश बिखर गए। तो आगे एक प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश को लेके, तो लिख लीजिएगा अपभ्रंश। देखिए भारत में भाषा प्रकारों के आधार पर अपभ्रंश की संख्या डैश लगा के लिखिएगा 7। अब सवाल बनेगा भारत में कुल कितने अपभ्रंश है? तो क्या बताएंगे? 7 है। एकदम केवल की पॉइंट लिखिए, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन है और लगा पाए, कोई तामझाम नहीं फैलाना है। भारत के भाषा प्रकारों में अपभ्रंश कितने? 7। कितने अपभ्रंश? 7। लिखिएगा सबसे पहला है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा लिखिएगा मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। तीसरा लिखिएगा अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश।
चौथा लिखिएगा, चौथा मराठी अपभ्रंश। चौथे नंबर पे मराठी अपभ्रंश। ऑनलाइन वाले खाली लिखेंगे, कमेंट को नहीं करेंगे। अगर ये जो कमेंट आया 10:47 के बाद अगर 48वां कमेंट आया तो ब्लॉक होगा आगे। लिखिएगा सौर सैनी, मागधी, अर्धमागधी और मराठी। उसके बाद 5वें नंबर पे नोट करिएगा ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। 6वें नंबर पे होगा खस अपभ्रंश और 8वें नंबर पे लिखिएगा, ओ सॉरी 6 के बाद 7 ना, 7वें नंबर पे 7 ही है तो 8 कहां से आएगा? खस लिखा है भैया, ख और सौ, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। सौर सैनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, मराठी है, ब्राह्मण है, खस है। आगे लिखिएगा, एक हो जाएगा आपका, एक होगा 7वें नंबर पर भारतीय अपभ्रंश, भारतीय अपभ्रंश, भारतीय अपभ्रंश। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सुनिएगा। देखिए सवाल बनेगा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ भाषा बोली गई जिसको पश्चिमी बोली का नाम दिया गया। क्या कहा गया? पश्चिमी बोली। अरे आप लोग बिहार के अंदर कौन सी बोली बोलते हैं? पश्चिमी या पूर्वी? अरे आप लोग पूर्वी क्या बोलते हैं? पूर्वी। जो बिहार की बोली है भोजपुरी, मगही, मैथिली सभी किसमें आती है? एक तरह से पूर्वी में आती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखिएगा पश्चिमी, पश्चिमी बोली या पश्चिमी भाषा ऐसे लिख लीजिएगा ज्यादा ठीक हो, या पश्चिमी हिंदी। और हिंदी की जो बिहारी भाषा है जिसको हम बिहारी हिंदी कहते हैं, ये किस अपभ्रंश का हिस्सा है? मागधी का हिस्सा है। अच्छा भोजपुरी किस अपभ्रंश का हिस्सा है? किसका है? अरे किसका है? बिहारी हिंदी के बाद देखिएगा अर्धमागधी वाले में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी ये किसके अंतर्गत गिना जाएगा? अर्धमागधी। मराठी में कौन सी भाषा आएगी? तो मराठी भाषा। मराठी भाषा का ये अपभ्रंश कौन सा है? तो मराठी अपभ्रंश है। ब्राह्मण अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी। अच्छा सिंधी कहां की भाषा है? जम्मू और कश्मीर की भाषा है। सिंधी भाषा लिखिएगा, क्या बनाइए इसको। ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आएगी? सिंधी भाषा आएगी। ब्राह्मण अपभ्रंश में कौन सी भाषा आएगी? तो लिखिएगा सिंधी आएगी। ब्राह्मण अपभ्रंश में जे कौन सी भाषाओं को काउंट करा गया है? तो ब्राह्मण में सिंधी भाषा को काउंट किया गया है, गिना गया है। ध्यान रखिएगा। खस अपभ्रंश में आइएगा, खस अपभ्रंश में आएगा आपका पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और भारतीय अपभ्रंश में आएगा आपका सामान्य हिंदी। लुसेंट की किताब देखें आप लोग, ऊपर क्या लिखा होता है? हाँ, तो लुसेंट के अंदर जो भी भाषाएं वर्णित की गई होगी सब अपभ्रंश की भाषा है, भारतीय अपभ्रंश की भाषा है। यानी उसका प्रयोग हम भारत के अलावा अन्य कहीं और नहीं कर सकते सुगमता से। ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब सवाल पूछेगा कि पश्चिमी हिंदी किसके अंतर्गत आएगा? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी, सिंधी भाषा, पहाड़ी हिंदी और सामान्य हिंदी। भारतीय अपभ्रंश बता पाएंगे? अपभ्रंश की संख्या भारत में 7 कितनी है? 7। अपभ्रंश की संख्या 7। पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, मराठी और सिंधी, पहाड़ी, सामान्य हिंदी। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। हेडिंग जैसा बना लीजिएगा, भारत में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। भारत में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। भारत में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। सर भोजपुरी सबसे पुराना है कि हिंदी? हिंदी का ही एक फॉर्मेट है भोजपुरी, एक तरह से पुराना हम हिंदी को बोल सकते हैं, भोजपुरी को हम बाद में रख सकते हैं। भारत में 5 उपभाषा और बोलियां कितनी है? 18 बोलियां। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा उपभाषाएं, उपभाषाएं और संख्या हमने कितनी पढ़ा? 5। इसमें पहली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। तीसरी उपभाषा हो जाएगी लिखिएगा बिहारी हिंदी। और चौथी उपभाषा है, चौथी राजस्थानी हिंदी। और 5वीं उपभाषा है हिंदी की जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी हिंदी। बनाइए भैया, क्या जो बाद में आए उनको बोलने का अधिकार नहीं है, और इसको बना लीजिएगा। हो गया। सवाल बनेगा कि भारत में उपभाषाएं कितनी? हिंदी की 5। कितनी है? 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। पूर्वी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और सवाल बनेगा भारत में भाषाएं कितनी? भारत में हिंदी की कितनी भाषा और कितनी बोलियां? 18। अब इन सभी की कुछ ना कुछ बोलियां हैं, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय तौर पर कुछ ना कुछ सभी हिंदी की एक बोलियां हैं, और इन बोलियों को कैसे पढ़ेंगे? ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ने के लिए हेडिंग बना लीजिएगा पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और एकदम शॉर्ट फॉर्म में नोट करिए, एकदम शॉर्ट पढ़ा है। पश्चिमी हिंदी, देखिए पश्चिमी हिंदी की कुल कितनी बोलियां हैं? 5। कितनी है? 5 को। पश्चिमी हिंदी की बोलियां कितनी है? 5। और पांचों को याद कैसे करना है? के बी और एच। देखिए के बी और एच, के बी एच। इसको लिखना कैसे है? के बी एच। अब के से हो गया, ध्यान रखिएगा, के से हो गया खड़ी बोली, खड़ी बोली। बी से हो गया ब्रजभाषा, के से हो गया कन्नौजी, फिर बी से हो गया बुंदेली, और एच से क्या हो गया? हरियाणवी हो गया। प्रकाश लिखिए, तुम बताएं याद कैसे करना है। अब देखो हम लोग टाइम से बात जा रहे हैं ना, ऐसा है ना, 15 मिनट के अंदर एक नहीं खत्म होगा तो फिर नहीं खत्म हो पाएगा। हो गया? सुनिए मेरी बात को, सुनिए याद कैसे करना है। सवाल बनेगा पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? पश्चिमी हिंदी की सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि हिंदी की भाषा कितनी और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां, ओवरऑल कितनी बोलियां। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली है? तो के बी एच। अच्छा सुनिए, ऐसे बोलिए, कब कब है, कब कब है, ज्यादा ठीक है। हाँ, कब कब है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? कब कब है, कब कब है। ये आगे मैच नहीं होता, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, यानी हर ट्रिक अपने आप में अलग अलग है। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? 5। कब कब है, के फार, बी से, के से, बी से, यस से। बता पाएंगे निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? हमने कहा खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और अवधी। अवधि है? ट्रिक में हमने ये पढ़ा नहीं? पढ़ा तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? कब कब है, कब कब। बना पाएंगे? चलो बढ़ो आगे। सेकंड लिखना पूर्वी हिंदी, दूसरा
दूसरा पूर्वी हिंदी, दूसरा लिखिएगा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अगर हम पूर्वी हिंदी में आते हैं तो एबीसी लिखिए, एबीसी और फर्स्ट लिखिए एकदम। हाँ हाँ, तीन भाषा यहाँ लिख लीजिएगा, ये 5 है, ये कितना है भैया 3 है। एबीसी नोट करिए, हुआ लिखिए। एबीसी में लिखिएगा ए फॉर क्या है अवधि, एक सेकंड, हाँ अवधि ठीक है। ए फॉर क्या है अवधि, बी फॉर क्या है बुंदेली तो हमने पढ़ लिया था, बी फॉर क्या है बघेली, क्या है बघेली, और सी फॉर क्या है छत्तीसगढ़ी है। बनाइए। पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां, 3, कितनी है 3, अवधि बघेली और अवधि बघेली और अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी बना देंगे। हाँ पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां, कब कब है कब कब, और पूर्वी हिंदी की 3, कितनी है 3। कौन सी ट्रिक है, एबीसी, क्या है ए बी और ए फॉर बी फॉर सी फॉर, अब हमें ध्यान रखना है बी फॉर ब्रजभाषा और बुंदेली लगाना है इधर पढ़ते समय, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर नोट करिएगा बिहारी हिंदी, तीसरा लिखिएगा बिहारी हिंदी, तीसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं 3, इसको कैसे पढ़ना है एम एम और बी, एम एम और बी, एम एम और बी। अब एम से हो जाएगा मगही, क्या होगा मगही, फिर एम से हो जाएगा मैथिली, क्या होगा मैथिली, और बी फॉर क्या हो जाएगा भोजपुरी, क्या होगा भोजपुरी। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां 3, कितनी बोलियां 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां 3 बोलियां। आपने ट्रिक क्या पढ़ा, पहले वाले का ट्रिक पढ़ा कब कब, दूसरे का और तीसरे का एम एम। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां, एम फॉर बी फॉर, बना पाएंगे। चलिए आगे लिखिएगा क्या था, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी को दिशाओं के अनुसार बांटा गया है, ऊपर की तरफ हो जाएगा उत्तरी भाषा, नीचे की तरफ हो जाएगा आपका दक्षिणी, इधर की तरफ हो जाएगा पूर्वी, और यहाँ पर क्या होगा पश्चिमी राजस्थानी। सबसे ऊपर हो जाएगा मेवाती, क्या होगा मेवाती, यानी उत्तरी राजस्थान में कौन सी है मेवाती, दक्षिणी में कौन सी मालवी, तीसरी में पश्चिमी में कौन सी मारवाड़ी, और पूर्वी में कौन सी जयपुरी भाषा। जयपुरी को हम ढूंढानी भी कहते हैं। बनाइए। हिंदी में 30% बनाना है ना सर जी, आज पता चला है पहले कहाँ थे, क्यों हिंदी में 100% स्कोर करना है क्या, है ना। हाँ हिंदी में केवल स्कोरिंग है, पढ़िए खाली। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां देखा आपने, कितना देखा, उत्तरी राजस्थानी में, दक्षिणी में, पश्चिमी में, पूर्वी में, ऐसे आते हैं मेवाती मालवी मारवाड़ी जयपुरी, मेवाती मारवाड़ी जयपुरी, मेवाती मालवी मारवाड़ी जयपुरी, याद हुआ। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां, कितनी है 5, कब कब है कब कब, के से खड़ी बोली, के से, बी से ब्रजभाषा, बी से, फिर के से कन्नौजी, के से, बी से बुंदेली, यस से हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में 3, ए बी सी, ए फॉर अवधि अवधि अवधि, बी फॉर सी फॉर छत्तीसगढ़ी। बिहारी में 3, एम एम और मगही मैथिली भोजपुरी। राजस्थानी में 4, मेवाती मालवी मारवाड़ी। क्लियर है। आगे आगे लिखिएगा तीसरे नंबर पे, तीसरा तीसरा है पहाड़ी हिंदी, क्या पांचवा, सॉरी पांचवा, पांचवा है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी पांचवें नंबर पे। और पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां हैं 3 हैं, और इसमें कौन कौन आएगा तो कुमायूनी, क्या आएगा कुमायूनी, कुमायूनी एक हो जाएगा गढ़वाली और एक हो जाएगा जौनसारी, कुमायूनी गढ़वाली और जौनसारी। बनाइए। कुमायूनी गढ़वाली और जौनसारी, और बोलियों की संख्या कितनी है 3 है। बनाइए। हो गया हो गया ठीक है। अब सवाल बनेगा पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, कोई दिक्कत। खड़ी बोली ब्रजभाषा, बोलिए खड़ी बोली ब्रजभाषा, उसके बाद कन्नौजी बुंदेली हरियाणवी, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, उसके बाद मगही मैथिली भोजपुरी, मेवाती मालवी मारवाड़ी जयपुरी, उसके बाद कुमायूनी गढ़वाली। कुल कितनी बोलियां, कितनी भाषा, क्लियर है। हिंदी भाषा के विकास का क्रम क्लियर है। हाँ भाषा और बोली, उपभाषा और बोली क्लियर है। हाँ अब सुनिएगा, सुनिए आगे क्या जानना है। देखिए भाषा बनी, सॉरी सबसे पहले तो उपभाषा बनी, क्या बनी उपभाषा, इनके क्रम में पहले बनी उपभाषा, उपभाषा से क्या बनी तो भाषा, क्या बनी भाषा, और इन भाषाओं से क्या बनी तो बोली, क्या बनी बोलियां। ये क्रम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। इनका क्रम क्या होता है तो उपभाषा से भाषा बनी। अब ऐसा नहीं करना है कि भाषा को पहले लाके यहाँ चिपका देना है, उपभाषा से भाषा बनी, उसके बाद बोलियां निकल के आई यहाँ से। हो गया, इसको हटा दें। चलिए अब देखिए पहला वाला टॉपिक या अपने पेपर में देखिए, चलिए लगाइए, टाइम देते हैं 2 मिनट, लगाइए। सब सॉल्व हो गया, सॉल्व करिए। पीपीटी लगाए हो, कहाँ लगाए लग दिखाइए। नकल मार रहे हैं, पढ़ाने का फिर मतलब ही क्या है याद करवाने का, तब तो हम खाली अपने ही लिख देंगे, फिर याद नहीं करवाएंगे। नीरज कुमार बोल रहे हैं सर जीवन में हिंदी से आसान कोई विषय ही नहीं है। हो गया, 5 क्वेश्चन था ना, 5 हंस रहा है सब, बताओ हिंदी पढ़ने में हंसने की क्या बात है, अरे सॉल्व करिए। हो गया, हिंदी बहुत हार्ड है। हो गया, बना लिए, सब बना लिए। क्वेश्चन काउंट करिएगा ना, ताकि एक्यूरेसी आपको समझ में आए कि आपने कितना सही और कितना गलत किया है। देखिए क्वेश्चन दिया है पहला, पहला क्वेश्चन, पहला कहाँ है भाई, पहला क्वेश्चन अच्छा यहाँ है। क्वेश्चन देखिए दिया है पहला, दिया है कि हिंदी के उद्भव का क्रम क्या है। तो आपको मैंने पढ़ाया कि सबसे पहले कौन आया अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद सॉरी सबसे पहले अभिजात, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। दिया है कि हिंदी भाषा के उद्भव का क्रम क्या है, तो क्या हो सकता है डी होगा, संस्कृत के बाद उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद उत्तर क्या है।
क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा तो बना लेंगे, इतना क्रम तोड़ मरोड़ के पूछेगा उत्तर बना लीजिएगा। कभी कभी केवल 3 ही देता है, 3 ही देगा, तब जहाँ से जो पूछेगा बन जाएगा ना। ध्यान दीजिए, अब सुनिए एक बात मेरी। देखिए क्वेश्चन क्या करता है, हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत, पेपर पे नोट करिए। उसी पेपर पर क्वेश्चन